अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 3D। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और इसे करेंगे। ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज है 3D। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले तो एक रिक्त स्थान का कॉलम दिया है, इसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो दिया रिक्त स्थान दिया, रिक्त स्थान का कॉलम दिया, उसे भरते हैं। चलो देखते हैं भाई। 7 दिया है, इसके नीचे भी 7 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है, 11 दिया है, 55 दिया, और उसके बाद 13 दिया है, और यहाँ पे कॉलम दिया, इस तरीके कुछ दिया है। ठीक, चलो करते हैं। 7 के बाद 8, 9 दिया, 13 दिया है, ऊपर तो 2 2 है, इससे 55 कैसे हुआ है भाई? 9 7 7 1 7 हो गया, 7 9 30 27, 11 5 55। विषम संख्या को क्या किया? गुणा किया है। किस तरीके? 7 × 1 बराबर 7 1 7, 7 9, 9 गुणे के बाद 3, 9 3 27, इस तरीके से 27 किया। फिर 11 में किसका? 1 3 5 का। ठीक है, तो 55 हुआ। 13 में कितने का कर दूं भाई? 13 में कितने का कर दूं? 3 2 5 5 7 का कर दूं। 13 5 सॉरी 13 में और 7 का 13 7 91, मतलब इसमें क्या भरा जाएगा? 91 भर दो। ठीक, 91 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगली वाला देखते ही। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। क्या करने? निम्नलिखित संख्याओं के क्या करने? मान। कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसकी क्या करना? मान ज्ञात हमें करना है। ठीक, चलो देखते हैं भाई, मान ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, मान ज्ञात करने। मान ज्ञात, कुछ संख्याएं दी, उसकी क्या करना? मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या लिखा है? 8 गुणे माइनस का 4 कोष्टक में, और गुणे माइनस के 5, इस तरीके से हल करना, इसका मान ज्ञात करना। तो एक चीज रखना ध्यान में, गुणा में माइनस से आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, और भाग में भी माइनस से क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना? 8 गुणे माइनस का 4 × माइनस का 5, ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बचा कितना? 8 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, गुणे हाँ गुणे है। तो 5 को 20, पीछे से गुणा करते हैं। 5 को 20, और मैंने बताया था 0 इसके पीछे 1 0 है, तो इसका अब 0 तो यहाँ आ गया, 1 0 इसका पीछे, तो 8 दूनी 16। ठीक है, आंसर कितना हुआ? 160। ठीक, आप चलो सेकंड देखते हैं। इसी का सेकंड जो है वो क्या है? माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10, इस तरीके से यहाँ भी कोष्टक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। गुणे 3 बार है। ठीक, तो माइनस का 10 गुणे माइनस के 10 गुणे 10, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच्चा माइनस का 10 गुणे, ठीक है, 10 गुणे 10। ठीक है, तो 1 2 3 0, मैंने कहा था सभी के ऐड कर लो 0, तो 3 0 तो हो गए, 1 2 3 0 हो गए। ठीक है, और 1 का जब 1 में गुणा करोगे, इसमें 1 में करोगे तो 1 आएगा, और माइनस से इसका बच्चा है तो वापस लगा दो भाई। क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इधर किया करूँ। ठीक 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 ठीक, चलो आगे वाला देखते हैं। दूसरे का तीसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है, का नंबर दिया है, माइनस का 2 दिया है, माइनस का 2, और गुणे 35 दिया है, और गुणे माइनस का 5 दिया है। ठीक है,
अब ये जरूरी नहीं कि इसके पास में हो माइनस चिन्ह वही कटेगा, कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी हो तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटा, अब बचा कितना, 2 35 इंटू 5। गुणा हो तो कहीं से भी गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 35 का गुणा तो 5 में करेंगे, 35 का जब गुणा करेंगे 175 आएगा, ठीक है। तो 175 का 2 में गुणा करेंगे तो 350 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक। नीचे करते हैं बस, ठीक। एक और सवाल करते हैं, घा नंबर करते हैं। माइनस का 8 दिया है, मल्टीप्लाई 57 दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई 0 दिया है। तो हम भाई माइनस का 8 और गुणे इसकी जब मतलब किसी भी संख्या की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 0 आंसर आएगा। तो इस संख्या में जब 0 की मल्टीप्लाई आएंगे तो आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक। चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है 5वां है, क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, 5वां है। उसमें दिया माइनस का 1 दिया है, पोस्टक दिया, मल्टीप्लाई माइनस का 2 दिया है और गुणे माइनस के 3 दिए हैं और गुणे दिया है माइनस का 4 दिया है। इस तरीके से कुछ दिया है, दिख नहीं रहा, देखेगा आप लोग, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। तो माइनस का 1 दिया, मल्टीप्लाई माइनस का 2 दिया, तो यही काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे काट सकते हो या यही काट सकते हो। इस तरीके से एक बार और, इससे ये कटा, इससे ये कटा, मतलब सारे कट गए। 1 बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 बचा, मल्टीप्लाई 4 बचा है, ठीक। तो 4 12, 12 दूनी 24, 24 1 24, आंसर कितना होगा, 24 होगा, ठीक। इकट्ठा कर लो चाहे एक बार में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर मेरा 4 देखते हैं, ठीक है। तो माइनस का 4 दिया है और गुणे माइनस के 8 दिए हैं और गुणे माइनस के 12 दिए हैं और उसके बाद गुणे माइनस के 5 दिए हैं, ठीक है। माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस के 8, इससे ये खत्म करो, माइनस का 12 दिया, इससे गुणे माइनस के इससे खत्म, मतलब इससे इसे कटा, इससे कटा, मतलब सारे चिन्ह कट गए आपस। तो हमारा कितना बचा, मल्टीप्लाई 12 गुणे 5 बचा है, ठीक है। तो 8 कहीं से गुणा कर लो, इसका स्किम कर दो या तो पीछे से कर लो, तो पीछे से कर लेते हैं। 12 पंजे 60 हो गया, ठीक। तो 4 गुणे 8, इस अभी इसके बाकी है 0, 8 छंगे 48, ठीक। तो इसके बाद 0, अब इसका इसमें करोगे तो 19 20 आएगा, ठीक है। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, सही आंसर हो गया है, ठीक। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ जिससे गलती ना हो, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे के सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या दिया, मान ही ज्ञात करना है, मान ही ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो तीसरा जो नंबर दिया है उसमें भी मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। माइनस का 7 दिया है, मल्टीप्लाई 0 दिया है, गुणे 57 गुणे माइनस के 57 दिए। तो माइनस से माइनस यहीं कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 57, तो 7 की जब 0 में करोगे मतलब इसका आंसर 0 ही आएगा। पीछे से करो चाहे इधर से, कैसे भी करो, इसका मल्टीप्लाई आंसर वो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या गुणा में 0 लगाओ तो आंसर 0 आएगा। तो एक बार कर लेते, 7 इधर से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जिस सरलता हो। तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 57 गुणे 5 7 करोगे
तो इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, मतलब 0 ही आएगा। इसका इसमें करोगे फिर 0 कर दोगे, फिर इसका इसमें करोगे फिर 0 कर दो, सीधे 0 ही रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला देखते हैं। आगे वाला में खा नंबर देखते हैं, ठीक है। खा नंबर में दिया है हमें 1456 दिया है, संकेत दिया है कुछ, चलो जगह है तो कर लेते हैं। 14 दिया है और 56 दिया है, मल्टीप्लाई 625 दिया है और माइनस दिया है 456 दिया है। उसके बाद 456 दिया, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई 625 दिया, इस कुछ इस तरीके से लिखा है। और संकेत में लिखा है, संकेत में कुछ लिखा है, कोष्टक की 14 लिखा हुआ है और 56 लिखा है, माइनस 456 लिखा है, कोष्टक के बाहर लिखा है 625 और के रूप में हल करना है। के रूप में मतलब इसी को हल करना है, तो इसे हल करना है, ठीक। कर लो हल। 14 56 माइनस 456 और कोष्टक के बाहर लिखा है 625, मल्टीप्लाई 625, करो इसे हल। तो इसमें से घटाना है, तो कोष्टक, क्योंकि एक बात याद रखो, गॉड मास के नियम के अनुसार क्या करते, गॉड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्टक को हल करते, फिर भाग को हल करते, फिर गुणा को हल करते, फिर प्लस को हल करते, फिर माइनस को। ये बात याद रखनी है, 12 होता है उससे पहले हल करेंगे, ठीक है। तो पहले इतनी बात याद रखो, पहले कोष्टक को हल, गॉड मास के नियम के अनुसार चलते, तो पहले इसी कोष्टक को हल करेंगे, ठीक। तो कोष्टक को हल करेंगे तो कोष्टक की जगह पे क्या है, जब मतलब माइनस टिक है तो माइनस को 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 1 हमारा वापस आ गया, ठीक है। अब कोष्टक के बाहर क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 625। तो हमने कहा था गुणा करते समय 0, इसके पीछे जितने 0 होते और इसके पीछे सारे कितने क्या करते, ऐड करते। 3 0 हैं, 3 0 मैंने करके लिया है। अब बचा इसके पीछे 1 का 625 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625 ही आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखें का खा गा, तीसरे का ही का देखते हैं। तीसरे का गा नंबर देखते हैं, गा क्या कह रहा है जी। गा नंबर दिया है, माइनस का दिया है 187, उसके बाद माइनस दिया है 54 दिया है और प्लस दिया है, फिर माइनस दिया 107 और फिर कोष्टक बंद। इसके बाद दिया कोष्टक में 46 दिया, इसे हल करना है, ठीक है। चलो करते हैं भाई। पहले तो क्या करते हैं, इस माइनस को ही खत्म कर देते हैं। तो माइनस को खत्म करेंगे, कर लो, माइनस को खत्म करो। यहाँ पे एक स्टेप लिखना है आपको, तो उसमें माइनस खत्म करने हैं, तो कर लो भाई। माइनस प्लस माइनस और 187, उसके बाद माइनस 46। आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यही खत्म कर इस तरीके से कोष्टक करके, इस तरीके से इससे कीजिए खत्म और इससे ये खत्म। तो हमारा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 54 प्लस 187 उसके बाद 46, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले गॉड मास के नियम के अनुसार क्या कर, प्लस हल करेंगे कि गुणा हल करेंगे। तो गुणा कर लेते हल, तो इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, ठीक है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10098 आएगा। प्लस का इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 60 62 आएगा, ठीक है। अब प्लस का निशान है तो दोनों के ऐड कर दोगे, 8 18 100 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक। हम अगले वाला सवाल करते हैं। अगले वाला घा नंबर है मेरा, नोट करना चाहे तो कर लेना। 17664
और मल्टीप्लाई दिया है, 99 दिया है, माइनस दिया है और कोष्टक के अंदर भी माइनस दिया, 18 दिया है और 7 6 4 दिया है। इस तरीके से दिया है। आगे करते हैं। कोई कटने वाला सिस्टम है नहीं है, तो 18 7 6 4 गुणे 99, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस हो गया तो 18 7 6 4 हो गया। अब हमारा क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है तो हमारा होगा 18 7 करके देख लेना, 6 3 6 होगा, 18 57 6 36 और प्लस हमारा क्या है 18 7 6 4। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 6 400। तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं। एक क्वेश्चन बचा है इसका, तो आप लोग उसे कर लेना। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। आगे का अलग है, पंक्ति खा के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिया है। तो 2 पूर्णांकों का जो योग है, पंक्ति का 2 का खा पंक्तियां दी हैं, उसे मिलाना है या फिर उसे हल करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, 4 दिया हुआ हमारा। 4 को हल करते हैं कि पंक्ति का दी है और खा दी है। इधर तो पंक्ति का बना लेते हैं, उधर खा बना लेते हैं। ठीक है, चलो पहले क्या करते हैं, पंक्ति का 3 मल्टीप्लाई 2 दिया है, का इसे का कर देते हैं और इसे खा कर देते हैं। अभी देखो मैं कैसे कर, चलो यहाँ खा कर लेते हैं। दूसरा नंबर दिया है माइनस का 4, माइनस के 5 दिए इस तरीके से। ठीक, और का खा, उसके बाद गा नंबर दिया है माइनस का 6, कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, उसके का खा गा घा 7 × 5। उसके बाद डा दिया माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस के 3। उसके बाद दिया है ढा नंबर दिया, जो दिया ढा -3। इस तरीके से दिया है कुछ। और इधर पंक्ति, मतलब इसे पंक्ति फर्स्ट दिया और इसे पंक्ति 2 दे दी नाम। ठीक है, इसे फर्स्ट दे देते हैं, इसे फर्स्ट दिया है नाम, इसे सेकंड दिया है। ठीक, ये पंक्ति हमारी फर्स्ट है और इधर दिए इसके आंसर दिए, आंसर कुछ इस तरीके से दिए हैं। माइनस का साथ 15 दिया है पहला, और दूसरे में दिया 35, माइनस का 6 दिया है और 20 दिया है, 20 दिया है, माइनस के 24 दिए हैं, उसके बाद 24 दिए प्लस के। ठीक है, तो इसे हल करके फिर ही तो पता लगेगा। तो 3 दूनी 6, वो भी माइनस के 6, माइनस का 6 के इधर है, इधर है। ठीक है, और ऐसे ही माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पता है, माइनस से माइनस हमें कैंसिल करना पड़ेगा और 5 को 20 करना पड़ेगा। तो इसका 5 को 20 कहाँ है, इधर है। तो इसका माइनस 1 ही है, तो माइनस 6 को 24, वो कितना हो गया इसके 24, माइनस का 24, माइनस का 24 किधर है, इधर है। 7 5 35, इसका आंसर कितना होगा 35, 35 किधर है, कुछ इस तरीके से इधर है। तो इससे माइनस माइनस आती है 24, तो 24 किधर है, इधर है। ठीक, ऐसे ही 5 3 15। ठीक है, 15 वो भी माइनस का, क्योंकि एक ही माइनस है, 2 होते तो आपस में कैंसिल कर दे। तो माइनस का 15 किधर है, कुछ इस तरीके से है। ठीक, समझ में आया बात। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या 5वां नंबर है। 5वें नंबर में क्या दिया, उस पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिसका प्लस
-1 में गुणनखंड है, -1 गुणनखंड है। हमारा 5वां जो क्वेश्चन दिया है उससे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि उस पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिसका प्लस में -1 में गुणगज्य का मतलब गुणा कीजिए। मैं लिख देता हूँ, उस पूर्णांक का को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल देखिएगा, कोई बात नहीं, देख लेता हूँ। गुणनफल है, -1 गुणनफल है। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करें, किया जाएगा। का नंबर है, का नंबर में दिया है -37 दिया है, और क्या रहा है कि गुणनफल का मतलब -1 से हमें क्या करना, मतलब प्लस जो -37 दिया है उसको -1 से क्या करना, गुणनफल करना या गुणा करना है। तो करते हैं 37 गुणे -1, तो इस माइनस से क्या करूँगा, इस माइनस को क्रॉस होगा, 37 -1 बराबर कितना होगा, 37 का आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे ही खा नंबर दिया है 49 दिया, मल्टीप्लाई -1 क्यों किया, जो लिखा है उसने भाषा में। ठीक है, तो -49 की मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे, -1 से करोगे, अब एक बार और लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो -1 की मल्टीप्लाई तो -49 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अभी 2 होते, माइनस से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड नंबर देखते हैं। हमारा थर्ड देखते, 0 मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, इस तरीके से। तो आगे वाला 6वां क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखते हैं। उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। उत्तर के 4 विकल्प दिए, उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प को हमें क्या करना, चॉइस करना है। चलो करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। 3 + 2 लिखा है, कोष्टक के बंद, उसके बाद 7 का क्या बनना है, मान। कुछ हमें विकल्प दिए हैं और इसे हल करके उस विकल्प में क्या लगाना, सही को टिक को लगाना है। ठीक है, तो चलो इससे पहले हल करें। 3 2 5 कोष्टक को खोलना है, तो 3 2 5 हो गया, बराबर 7 5 35 हो गया। ठीक है, तो कुछ विकल्प हमें दिए हैं, उसको हमें ढूंढना है कि थर्ड विकल्प मैंने देखो, थर्ड विकल्प में 35 आएगा। ठीक है, ऐसे ढूंढ के हमें लगाना है। तो 3 जो दिया है, विकल्प दिया है 3, कुछ इस तरीके से 3 गुणे मल्टीप्लाई, उसके बाद से +2 गुणे 7, इस तरीके से दिया है थर्ड विकल्प। ठीक है, तो गुणा को पहले हल करते हैं, फिर प्लस को हल करते हैं। 7 3 21 प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, तो 4 1 5 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, 35, यानी विकल्प मेरा कौन सा, थर्ड हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और करके देखना ना, बाकी में 35 नहीं आएगा, क्योंकि इसका हल जो है किया है मैंने, 35 आना चाहिए। तो ये विकल्प नंबर थर्ड ही क्या है, 35 आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा थर्ड में होगा। ये सही विकल्प क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं क्या लिखा है। 3 - 2 कोष्टक के अंदर और मल्टीप्लाई 6 का क्या करना, मान ज्ञात करना है। चलो इससे पहले हल करते हैं। -3 और मल्टीप्लाई 6, 3 में से 2 गया,
मतलब 3 में से 2 गया, ठीक है, 1 बचा, मल्टीप्लाई 6 से, 6 एकम 6, मतलब क्या आना चाहिए, 6 इसका आंसर आना चाहिए। और 6 मेरा फर्स्ट नंबर में ही आ रहा है। 6 क्या है, इसका सही उत्तर है फर्स्ट। देख लेते हैं इसे हल करके। 3 गुणे 6 दिया है, माइनस दिया है, 2 गुणे 6 दिया है, इसे हल करो थर्ड, ये फर्स्ट नंबर मतलब इसका विकल्प है जो फर्स्ट है, उसे हल करके देख लेता हूँ। 6 18 माइनस 6 दूनी 12, तो 8 में से 2 गया, 6 बचा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा, किसी भी अंक के पहले 0 लगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब क्या आंसर 6 है। 6 आ रहा है फर्स्ट इसका विकल्प खा का कौन सा सही होगा, विकल्प में फर्स्ट ही सही होगा, ठीक है। उसके बाद एक और रहेगा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, उससे भी देख लेते हैं। गा नंबर रह गया तुमको कि गा नहीं करवाया, तो माइनस का 8 दिया है, मल्टीप्लाई माइनस की इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात, ठीक है। चलो इसे भी कर देता हूँ। तो माइनस से माइनस क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। एक बार लिख सकते हो 8 गुणे 5, ठीक। तो -40 जो है ना, विकल्प नंबर मेरा सेकंड में आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सही होगा, ठीक। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल चिन्ह क्या होगा। जो अगला वाला घा नंबर है मेरा, घा नंबर क्या कह रहा है कि 3 ऋणात्मक है, मान लो कि वो संख्या है हमारी 3 ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। ये कह रहा 3 ऋणात्मक संख्या में एक धनात्मक संख्या की मल्टीप्लाई मतलब गुणनखंड करने पर तो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर क्या, 3 ऋणात्मक संख्या, मान लो वो संख्या क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस की 1 मल्टीप्लाई माइनस की 1, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, वो कर रहा है कि माइनस प्लस की 1 से, ठीक है। 3 तो है मेरे पास, 3 तो पहले से ही है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब 3 संख्या जो है ऋणात्मक और एक संख्या मेरी क्या है, धनात्मक है, ठीक है। 3 संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक का गुणा अगर ऋणात्मक में तो वो आंसर क्या आएगा। तो करते हैं, इससे तो ये खत्म हो गया, ठीक। और ये हमारी प्लस की है, ध्यान रखना, इससे ये खत्म हो गया। तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो -1 ही, इतने का गुणा जब 1 इतने का करोगे तो -1 और गुणे और प्लस का 1, ठीक है। प्लस का 1 है, लिखो या ना लिखो, मतलब आगे प्लस बनाओ या ना बनाओ, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करो तो माइनस ही आएगा। तो इसके विकल्प का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मुझे लगता है समझ में नहीं आया, कैसे समझाता हूँ। इस क्वेश्चन का क्या रहा था, 3 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणनफल में, मतलब 3 संख्याओं की जो है वो ऋणात्मक संख्या है। तो मैंने मान लिया कि 1 है, वो मान लिया कि मेरे अपने x है, या ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 ऋण है, ठीक है, 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ठीक। 3 ऋणात्मक और एक क्या है, धनात्मक है, ठीक है। एक की क्या है, ये धनात्मक है, एक क्या है, धन है, ठीक है। 3 ऋणात्मक संख्याएं और एक की जो प्लस वाला है उसकी गुणा करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि माइनस से माइनस आपस में गुणा में क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो एक तो ऋण बचा और गुणे +1 बचा है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। प्लस का 1 करोगे या माइनस करोगे तो माइनस ही आना चाहिए, माइनस ही क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। यही कह रहा था, मतलब 3 संख्या, अगर 3 संख्या हमारी धनात्मक है
तीन संख्या अगर ऋणात्मक है उसमें एक संख्या को धनात्मक का गुणा करोगे तो माइनस, आंसर क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो आगे 7वें नंबर में सब कर सकते हैं, वो आप लोग क्या करोगे खुद से कंप्लीट कर